राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। बहुत बार ये बात कही गई है कि जब तक हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं होगा तब तक हम तितिक्ष नहीं हो पाएंगे, सहनशील नहीं हो पाएंगे। मन का वेग, वाणी का वेग, जनेन्द्री का वेग, उदर का वेग, ये इतने प्रबल हैं
यद्यपि हमसे प्रबल नहीं है, हमारे स्वरूप पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, पर हम अपने स्वरूप को भूलकर देह भाव को प्राप्त होकर इनकी अधीनता बहुत जन्मों से स्वीकार किए हैं। इसलिए ये वेग हमें क्षण में तन्मय करके, तदात्म करके हमें परास्त कर देते हैं। अगर इन वेगों को कोई सह सकता है तो सिर्फ भगवत प्राप्ति का लक्ष्य जिसका है, जिसको स्वरूप बोध का लक्ष्य वही सह सकता है, नहीं तो नहीं सह सकता। और जो सह गया वो महात्मा हो जाता है, हृदय उसका महान हो जाता है। जहां किंचिन मात्र किसी विकार की कोई गुंजाइश ही नहीं, तो दुख परंपरा का ही नाश हो गया। यही तो हम मनुष्य जीवन में प्राप्त करने के लिए आए हैं कि हमारी दुख परंपरा नष्ट हो जाए, हम परम सुख को प्राप्त हों, पर दुर्बुद्धि हमारा पिंड नहीं छोड़ते। हम भगवत मार्ग के पथिक कहला करके भी इंद्रियों की विलासता, मन की चंचलता बर्दाश्त कर लेते हैं। नहीं, इनकी चंचलता, इनकी विलासिता, यदि हम इससे गलती नहीं मानेंगे और इसे बर्दाश्त करते रहेंगे तो ये हमें कभी परमार्थ पे चलने नहीं देंगे। यही तो प्रभाव है कि कोई एक पाव भगत जिमि मोरी। कोई बिरला एक, कौन बिरला? वही जिसने लक्ष्य बना लिया है, लक्ष्य दृढ़ कर लिया है। लक्ष्यवान में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो मृत्यु को भी सहने के लिए तैयार है। मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन सहन कौन करने के लिए तैयार है? अचानक वो आती है और सब बिखर जाता है। उपासक पहले वर्ण कर लेता है। जब मृत्यु जैसे भयानक दुख का वर्ण कर लिया, फिर और दुख कैसे विचलित कर सकता है? इसका मतलब है, अगर विचलित हो रहा है कि उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति या स्वरूप बोध है ही नहीं, वो केवल जीने का रास्ता ढूंढ लिया। चलो भाई, ऐसे नहीं तो ऐसे जिएंगे। नहीं जी सकते। ये पाखंड का मार्ग नहीं है, दंभ का। आप अंदर से जलेंगे और आपके ऐसे आचरण बनेंगे जिनके द्वारा निंदा होगी आपकी और साधु समाज की। उपासक कम से कम इतनी लिहाज रखे कि हमारा मार्ग क्या है, हमारा वेश क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। गुरु ही न आवहि गारी, हरिराम व्यास जी कह रहे। ऐ शिष्य, ऐसे आचरण करो जिससे गुरु को गाली न मिले। उन्होंने क्या अपराध किया? आपको स्वीकार करके अपने जीवन का परम धन आपको समर्पित कर दिया, नाम, वाणी, मंत्र, उपासना। उनको क्यों गाली दिलाओगे? आराध्य देव ने अहेतु की कृपा करके अपनाया है, क्यों उनकी कृपा को ठुकरा करके फिर माया के दलदल में फंस जाओगे, जहां फिर अनंत जन्म निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सावधान, मन का वेग सहो, इंद्रियों की भोग विलासिता के आकर्षण को सह जाओ, फिसलो मत। कैसा भी कष्ट आवे सह जाओ। सहते सहते आप महान हो जाएंगे, क्योंकि आप महान थे, महान हैं, महान रहेंगे। आपने परिवर्तनशील इस शरीर को मैं मान करके दुर्गति का अनुभव कर रहे हैं, शोक, चिंता, भय का अनुभव कर रहे हैं। वस्तुतः इनका आप में प्रवेश ही नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बुधाह, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रायः ये बात समझ में नहीं आती। देहाभिमान में ही हम परमार्थ की पूर्णता समझने लगते हैं। हम अमुक 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 नियम अमुक, उसी अहम की पुष्टता, करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा। केवल माया, केवल अविद्या। ये कोई ज्ञान नहीं है। विश्व में दूसरा कोई है ही नहीं, ये ज्ञान है, यही भक्ति है। शुद्ध अध्यात्म वस्तु को समझना नहीं चाहते। अगर समझाने की प्रार्थना करो तो कटु वचन बोलते हैं, बड़े ज्ञानी बनते हैं अपने को।
हाँ, अहम के कारण आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब कभी भगवत कृपा से अहम गलित होगा तो आप इन्हीं बातों को सोच कर रोएंगे कि पहले कृपा हो गई थी, मैं समझ नहीं पाया। समझो, इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न हैं, जो भक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त हैं, वो समझा रहे हैं, बुधा मुधा क्लिश्यता साधनेषु दुखात्म संदिग्ध फलेषु शक्ताः पंचापि वृंदा विपिने पुमर्था लुठंति तानप्यलसा गृहीतुम। हे बुद्धिमान, तुम बहुत बुद्धि रखते हो, तो मेरी बात को समझ जाओ। तुम्हें ये जो लग रहा है कि हम बहुत क्लेश करके उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे, तो नहीं प्राप्त कर सकते। वैसे पहले बहुत से प्रसंग ऐसे चिंतन में आए थे, लेकिन जब से अम्बा का चिंतन इतना कठिन, तब बिल्कुल लगा कि शास्त्र जो कह रहे हैं कि अगर लक्ष्य नहीं बना तो सब व्यर्थ हो जाता है। बुधा मुधा क्लिश्यता साधनेषु दुखात्मक पर संदिग्ध फलेषु शक्ता। संशय है फल मिलने में, बड़े बड़े कष्ट सह करके अध्यात्म का मार्ग ही नहीं मिल पाता। वो मिलता है सदगुरु की कृपा से। जो सदगुरु का आश्रय लेकर अपने अहम का मर्दन सह गया, वो आगे परमार्थ का रास्ता आपके हृदय में ही प्रकाशित हो जाएगा। सच्ची मानिए, हमारा जीवन दिखावे में बहुत राजी होता है, प्रदर्शन, जिससे हमारा सम्मान। जब कोई कहता है विश्व में ऐसा कोई नहीं जैसा ये कर दिखाया, तो अहंकार फूल कर गुप्पा हो जाता है। और इसी को मिटाने चले थे, इसी को पुष्ट कर दिया। भाई समझ में नहीं आता परमार्थ, परमार्थ समझ में नहीं आता, और हम परमार्थ के अतिरथी महारथी वीर कहलाते हैं। समझना पड़ेगा, समझ जाओ, अभी समय है, समय है। आगे समय ऐसा आएगा कि न समझाने वाला मिलेगा, न समझने वाली बुद्धि। अभी नहीं है। कटाक्ष करते, सत्य वस्तु उनके सामने रखो कि भाई ये जो तुम हल्ला मचाते घूम रहे हो कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई, कुंडलनी जागरण हो गया, दिव्यता आ गई, ये अहंकार बोल रहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सिद्धांत नहीं उतरा जीवन में तो बकवास, बकवास से अविद्या पर विजय नहीं प्राप्त कर लोगे। फिर वही प्रश्न करता है कि घर वाले बड़ा झगड़ा करते हैं, अशांत हैं। अभी घर वाले, और भगवान का साक्षात्कार हो गया, कुंडलनी जागृत हो गई, अद्वैत स्थिति नहीं आई, ये सब बकवास नहीं तो और क्या है। फिर वो हृदय में उसको लगता है कि मेरा अपमान किया जा रहा है। ये अहंकार, अहंकार का मर्दन ही अध्यात्म है प्यारे। अहंकार का ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना ज्ञान, अहंकार का लय होकर भगवत दासत्व की स्थिति आ जाना ये भक्ति। समझना ही नहीं चाहता, अहंकार समझना ही नहीं चाहता। इतना दुराग्रह भर जाता है अहंकार पुष्टता के लिए, नहीं समझना चाहता। भाई समझो, साधक दिखावा के लिए नहीं है, साधक अहम को मिटाकर, अपने अस्तित्व को मिटाकर भगवत स्वरूप होने वाला है। वास्तविक वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ने वाला है जो नमन करने योग्य है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। कहां भटक रहे हैं? ये जो बड़े बड़े दुख सहकर साधन किए जाते हैं, श्रीपाद कह रहे हैं संदिग्ध अवस्था है, क्योंकि अहम पुष्ट हो रहा है। जो वास्तविक फल है ज्ञान, जो फल का रस है प्रेम, संदिग्ध अवस्था है प्राप्त होने में। बहुत बड़े महापुरुष, महापुरुषों की बात कौन सुनना चाहता है? हाँ, अपनी बात सुनाने आते हैं, हमारे को ये, हमको ये चमत्कार हो गया, बस सुनाने क्यों आए हो? उसका आनंद लो। भगवदा आनंद प्राप्त तो किसको सुनाने आए हो, किसको बताने आए हो? जो तुम्हें मिला है वही सब में रमा हुआ है, क्या बताना चाहते हो? यही तो ढोल के भीतर पोल है कि बज तो रहा है लेकिन पोला है, वस्तु नहीं है। परमार्थ, 5 शब्द बोलिए, परमार्थ का पता चल जाएगा कि तुम किस कोटि के अध्यात्म के उपासक हो। साधनों में
जो अहम प्रधान साधना की जाती है वो वृथा क्लेश उठा रहे हैं। ये वो महापुरुष बोल रहे हैं जो ज्ञान की चरम सीमा और प्रेम की चरम सीमा दोनों का अनुभव किए हुए हैं। तो बहुत सुलझ जाओ, सुलझ जाओ। मेरी प्रार्थना मान लीजिए, पंचापि वृंदा विपिने पुमर्था लुठंती तानप्य लसा गृहीतुम। महामहिम परम पावन श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले लो और निरंतर प्रिया प्रीतम का भजन करो। ये पांचों पुरुषार्थ तुम्हारे सामने लुटते घूमेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम। पंचापि वृंदा विपिने पुमर्था लुठंति तान्यप्यलसा गृहीतुम। कुछ नहीं करना, अंदर से आश्रित हो जाओ और एक क्षण भी व्यर्थ ना जाने दो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, या जो गुरु जी ने तुम्हें नाम मंत्र दिया है। किसी भी क्षण जो भगवत विस्मृति है वो हमारी मृत्यु है, ऐसा सोचो। वो भारी विपत्ति है, ऐसा सोचते हो। अगर तुम्हारी जिह्वा नाम रस में लग गई तो मांग कैसे हो गई उस जिह्वा को कि अमुक पदार्थ हमें पाना है। जो मुहि राम लागते मीठे, ये जितने व्यंजन है सब बेस्वाद हो जाते, बमन के समान हो जाते। रमा विलास, भगवान का जो प्रेमी जन है वो रमा अर्थात माया अर्थात लक्ष्मी, इसका विलास बिल्कुल नहीं रुकता। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, वो बमन के समझ, तब ये तो समझ में नहीं आता कि साधक किसकी साधना कर रहा है, इंद्रियों को संतुष्ट करने की या भगवत प्रसन्नता की। आपका लक्ष्य क्या है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। देखो, जो कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये बाह्य मार्ग की बात है। बाहर से तुम प्रवृत्ति में हो, बाहर से हम निवृत्ति में हो, दोनों को आना निवृत्ति में ही है। अगर आंतरिक निवृत्ति नहीं तो बाह्य निवृत्ति का वेश बनाने से वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। वो प्रवृत्ति में है, अगर उसके अंदर आंतरिक निवृत्ति है और भगवदाकार वृत्ति की तरफ बढ़ रहा है, वो परमहंस है, वो महापुरुष है। समझना होगा। पता नहीं किस क्षण हमारी मृत्यु हो जाए, इसलिए हर क्षण को आखिरी समझकर भजन करो। जैसे है कि हमारा आखिरी समय है और हम नाम में एकदम डूब रहे, ऐसे पता नहीं कौन सा क्षण आपका आखिरी हो। जो क्षण भोगों में इतना रम गया कि प्रभु को भूल गया, तो जन्म जन्म की जो बिगड़ी बनाने आए थे मानव देह में, वो नहीं बन पाएगी। भगवत चिंतन से शून्य जो क्षण गया वो व्यर्थ गया। बड़ा अमूल्य धन तुमने नष्ट कर दिया। ध्यान दीजिए, जो क्षण तुम्हारा भगवान नाम जप से अलग चला गया, बड़ा घाटे का सौदा हो गया। एक व्यापारी थोड़े से धन के घाटे को बर्दाश्त नहीं करता। आप भगवान नाम के व्यापारी होकर, परमार्थ के पथिक होकर के कैसे आप अपने नाम का विस्मरण सह रहे हैं? कौन सी वस्तु व्यक्ति स्थान इतना प्रिय लगा जिससे परम प्रीतम प्रभु का विस्मरण हो गया और आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं उपासक होकर? एक तो हम उस भगवत चिंतन रूपी महामणि को त्याग कर जो उस क्षण में भोग में तन्मय हुए, वो भोग हमारे अंदर और गलत संस्कार बनाएगा और हमें अशुभ गति होगी, जिसे दुर्गति कहते हैं। अतः स्मरण, भगवद स्मरण, यही साधक का आहार होना चाहिए। ये आहार, कभी नाम कीर्तन का स्वाद, कभी नाम जप का स्वाद, कभी मंत्र का स्वाद, कभी लीला कथा गायन का स्वाद, कभी लीला कथा श्रवण का स्वाद, कभी विविध सेवा पद्धतियों का स्वाद, अपने आराध्य देव को विविध अर्चन बंदन आदि के द्वारा उनको सुख पहुंचा रहे। ये उपासक का जीवन है। जो स्मरण पर दृष्टि रखता है उसने मानो सब साधनाओं का फल प्राप्त कर लिया।
ये अभ्यास से होता है, कृपा से अभ्यास, अभ्यास से सिद्धावस्था। आप अभ्यास में बहुत शिथिल हो रहे हैं। जब किसी से पूछो कहाँ हो, तो कोई बिरला ही ठीक ठिकाने पे होता है, उत्तर देता है हाँ है, वही है, नहीं तो हाँ अब चल पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए कि हमारा भजन न छूटे। हम भगवत मार्ग के पथिक है, चाहे गृहस्थ वेश हो चाहे विरक्त वेश हो। प्रभु को ज्यादा वेश से मतलब नहीं है, उद्देश्य से मतलब है। उद्देश्य जो ठीक है, यही तो हम प्रसंगों में सुनते हैं। राजसूय यज्ञ में कौन नहीं आया था? त्रिभुवन के सब महर्षि विराजमान थे, लेकिन पूर्णता स्वपच वाल्मीकि से कराई भगवान ने, जो महाभारत प्रसंग में आता है। सर्व पूज्य बना दिया। क्यों? क्योंकि अकिंचन और गुप्त भजनानंदी महापुरुष तो प्रकाशित किया गोविंद ने। अपने जनों का यश भगवान स्वयं प्रकाशित करते हैं, वो अपने यश को बर्दाश्त नहीं करते। अगर यश बर्दाश्त होने लगा तो मरा हुआ अहम फिर जाग जाएगा, नहीं स्वीकार करते, गौरव नहीं रखते। गौरवम घोर रौरवम, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, सम्मानम घोर विषम। ये विष है, ये नरक तुल्य। ऐसे महापुरुषों की स्थिति में पहुंचते हैं उपासक जो ऐसा समझते हैं। ये सिद्धावस्था अभ्यास से होती है और आसक्ति से होती है। अगर आपका अभ्यास और दोनों आसक्ति, अभ्यास और आसक्ति ये भोगों में है, तो भोगों का विषय है आसक्ति, कर्मों का विषय है कामना, विचारों का विषय है अहंकार, और संबंधों का विषय है ममता। विष खा रहे हो तो अमृत की तरफ कैसे बढ़ सकते हो? नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, वचनामृत, चरणामृत, ये सब अमृत है। यहां जो भी है इसका नाम मृत लोक है, मृत्यु। अगर आप बार बार भोगों का अभ्यास और उसमें आसक्ति तो विष खा रहे हैं, कैसे आप भगवत अभ्यास में पुष्ट होंगे? स्मरण का अभ्यास जो उपासक करता है तो ऐसी स्थिति आ जाती कि अपने आप स्मरण लगातार चलने लगता है। आसक्ति होने से गाढ़ प्रेम हो जाता है, गाढ़ प्रेम। तद स्मरणेन परम व्याकुल देते। अभ्यास से ऐसी ऊंचाई पर वो पहुंच गया कि अब वो प्रपंच में भी बैठा रहे तो उसका अभ्यास सिद्ध हो चुका है। स्मरण नहीं छूट सकता प्रभु का। जैसे पहले ब्रज युवतियां जल लेने बाहर जाती थी कुआं से, पहले कुआं थे, बाल्टी, रस्सी, एक घड़ा यहां, 2-3 घड़े ऊपर सर पे, और कई सहेलियों से बात करती मुस्कुराती चली जा रही, पर उनकी चित्त वृत्ति केवल ऊपर सर पे रखी मटकी पर है। अगर वो जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो जल भरी मटकी गिर जाएगी। तो रसखान गोविंद नहीं, यूं भजिए जो नागरिकोचित गागरी में बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन स्मृति का तार अपने आराध्य देव से जुड़ा हुआ है। अभ्यास जब तक परिपक्व ना हो जाए तब तक बदल सकता है, इसलिए साधक सावधान। जब अभ्यास गाढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परम आसक्ति हो जाती है, तब विवश होकर मन भजन में डूब जाता है। फिर संभावना नहीं रहती कि किसी भी संग के प्रभाव से भजन छूट सकता है। जब तक स्मरण हमें करना पड़ता है तब तक बहुत सावधान रहें। कोई भी प्रलोभन माया दे सकती है या कोई भी भय दे सकती है। ना भयभीत होना है, ना लुभायमान होना है। अगर आप लुभायमान या भयभीत हो जाते हैं तो उसकी पहचान है कि भजन में नीरसता आने लगेगी, स्मरण रुक रुक के होने लगेगा। जिसका अभ्यास निरंतर करना चाहते थे वो विक्षेप को प्राप्त होने लगेगा। यदि आपने स्वीकार कर लिया फेंके हुए प्रलोभन या दिए हुए भय से। तुच्छ वृत्तियों के लिए भगवत वृत्ति को रोक देना बहुत ये आंतरिक विषय अध्यात्म है।
बढ़िया भोजन मिला, भूल गए प्रभु को, तुच्छ वृत्ति, 6 घंटे बाद वो मल बन जाएगा। तुच्छ भोगों के लिए प्रभु का स्मरण रोक दिया, भूल गए, बहुत बड़ी हानि। साधक के हृदय में इस वृत्ति का स्थान ही नहीं होना चाहिए। अपने प्यारे के स्मरण से बढ़कर त्रिभुवन में कोई नहीं। ये जबान से नहीं, ये आचरण में दिखाना पड़ेगा। आपके सामने वस्तु आएगी, व्यक्ति आएगी, भोग आएंगे, लेकिन आपका भगवत विस्मरण ना होने पावे, घटना परिस्थिति आएगी जो भयावह हो जाएगी, भय प्रदान करने वाली, लेकिन आपको भजन नहीं छोड़ना। छूट गया मतलब प्रभावित हो गए। अविद्या ने अपने नाटक से आपको प्रभावित कर लिया। भगवत चिंतन उपासकों के जीवन का जीवन होता है, प्राणों का प्राण होता है। वो प्राण छोड़ सकता है पर भगवत चिंतन नहीं। क्या बात, ये बलिहार है। ऐसे महापुरुष जहां चरण रख देते हैं वो तीर्थ बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थ पाद प्रभु को हृदय में अखंड स्मृति के द्वारा बंदी बना लिया। अब वो जहां जाता है सतरति सतरति सा लोकान तारयति। कैसी सामर्थ आ गई। अपने तरने के लिए परेशान हो, यदि आपका अखंड नाम चल रहा है, अखंड भगवत चिंतन, तो लोकान तारयति, वो लोकों को तार सकता है। जिस समय आपका निरंतर चिंतन चलता है, एक क्षण के लिए नहीं रुकता, तो आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, अगर रुकने का अवसर आया, जैसे श्वास चल रही और रोक दी जाए तो दम घुटने लगता है, ऐसे आप व्याकुल हो जाएंगे। नाम का अगर वो तार रुक रहा है, नाम की जो एक धारा चल रही, उसको किसी भी कारण से विक्षेप पहुंचा, वो व्याकुल हो जाएगा। ऐसे उपासक के संचित कर्मों में नाम आग लगा देता है। बहुत ये दुर्लभ बात है। ऐसे उपासकों के जिनका अखंड चिंतन चलता है, तो ये चिंतन, ये नाम संचित में आग लगा देता है। बहुत ध्यान से सुनना। नवीन जो क्रियमाण है, बहुत मंगलमय हो रहा है, त्रिगुणातीत हो रहा है, इसका उसको बंधन नहीं होगा, पर प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। ये बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में देखा जाता है। यद्यपि नवीन ये प्रबल कर्म इतना है कि वो प्रारब्ध को रोक सकता है, प्रारब्ध को बाधित कर सकता है, पर जो इस कोटि का भजनानंदी होता है, वो अपना प्रारब्ध भोगना चाहता है, मिटाना नहीं चाहता। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं होता। नहीं, ब्रह्मास्त्र का विस्मरण हो जाएगा। उसकी एक मर्यादा है कि वो दैवी शक्ति संपन्न या महामाया शक्ति संपन्न होना चाहिए, जिस पर ब्रह्मास्त्र का संधान हो। अगर साधारण पर कर दिया गया तो ब्रह्मास्त्र लोप हो जाएगा, उसकी स्मृति, उसकी सामर्थ्य। ऐसे ही निरंतर भगवदानंद में डूबकर जो जीवन मुक्तता की तरफ जा रहे हैं, वो अपने पावर का, अपने सामर्थ्य का प्रयोग ये शरीर के आए हुए प्रारब्ध के रोकने में नहीं लगाते। नहीं, शरीर अभिमान पुष्ट होने लगेगा। इसलिए वो भगवदानंद की मादकता में अपने प्रारब्ध को सह लेते हैं और भोग लेते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। एक परमहंस जी मिले थे हमें इछावर बिंदौर की तरफ, जो हम यमुना के किनारे भ्रमण कर रहे थे। वो बड़े ही दिव्य ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, काफी दिन संग। फिर जब वृंदावन में थे तो एक दिन देखा हो, अरे दौड़ के गए, प्रणाम किया। पूर्व 20 वर्ष पहले मिले थे, तो बहुत छीण काय हो गए थे। तो हम कहा महाराज जी कुछ मिनट रुकिए, हम कहा अभी हम आपके लिए कुछ लाते। तो दौड़ के गए, मठा और गुड़ ये मिला, तो लाए। वो परिक्रमा मार्ग में बड़े ही वैराग्य मूर्ति। तो उन्होंने कहा कि ये गुड़ नहीं पाएंगे, हमें शुगर हो गई। कहा आश्चर्य महाराज जी, हम तो आपके साथ चल 60 किलोमीटर ब्रह्माकार वृत्ति में चले जाए, हमारे थक जाते तो विनय करते थे, महाराज जी थोड़ा तो रुक जाइए। हाँ, बैठ गए। हम लोग कहते 2-4 किलोमीटर चले, शुगर आपको तो उन्होंने कहा प्रबल प्रारब्ध को रोका नहीं जाता, भोगा जाता है।
हमारी डायरी में लिखा है, उसी समय अकेले। प्रबल प्रारब्ध को रोका नहीं जाता, भोगा जाता है। जो महात्मा जन होते हैं उसे रोकते नहीं है, उसे स्वयं भोगते हैं। जो नवीन आपका एक कर्म त्रिगुणातीत है, भजन, ये सब कुछ करने में समर्थ, प्रारब्ध को बदलने में समर्थ, पर इसका प्रयोग नहीं होता। जो सच्चे महापुरुष हैं इसका प्रयोग नहीं करते। प्रारब्ध को कुछ काल के लिए रोकना हो सकता है कि अभी मैं स्वीकार नहीं करता, हाँ आपको समय दे दूंगा, अभी नहीं, अभी हमारी परिपक्व अवस्था नहीं, प्रारब्ध रुक जाएगा। ये उनकी बात हो रही जो अखंड तैल धारावत भजन में, जैसे एक प्रसंग में कई बार सुनाया है, पूज्य श्रीधर बाबा ने सुनाया था जब उनके चरण चाप रहे थे, तो ये जब प्रकाशित हुआ था उनसे, तब उन्होंने वो कि देखो महात्मा जन कितने भी समर्थ हो, भोगना तो पड़ता है। बोले एक राधा कुंड में संत जी थे, वो अपना नियम से भजन करते, पूरे राधा कुंड में सोहनी सेवा करते। कोई जैसे ये बाहरी लोग तभी हम कह रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि इसका शुद्धिकरण होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, पर शुद्धिकरण पूर्ण रूप से धाम का या नदियों का तभी होगा जब हम लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाए। जहां खाया वहीं फेंक दिया, मसाला खाया थूक दिया, ये शुद्धिकरण, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो तुम्हें पता होगा मुझे कहां थूकना है, कहां लघु शंका करना है, मुझे कहां कूड़ा डालना है। हम लोग ही तो गंदगी फैलाने वाले हैं, प्रकृति थोड़ी गंदगी फैला रही, प्रकृति को हम लोग गंदा कर रहे हैं। तो हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, एक एक जन की बुद्धि शुद्ध हो जाए, सब निर्मल हो जाएगा। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो फिर क्या है, शुद्ध सच्चिदानंद के सिवा और कुछ है ही नहीं। चाहे वो नदी हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य हो, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, परम शुद्ध सच्चिदानंद कब आया, जब बुद्धि शुद्ध हो गई। यहां कह रहे हैं हमारी बुद्धि जब निरंतर भजन में लगती है वो शुद्ध हो जाती है। वो महात्मा जी जैसे कोई अज्ञानी जन आए, बड़ी विचित्र सा है, चाहे आप पावन यमुना के पुलिन तट पर देखो, हम ही लोग गंदगी फैलाते, खाया वहीं धूना फेंक दिया, ऐसे थूक दिया, ऐसे पता नहीं तुम्हें कि परिक्रमा मार्ग है, ये यमुना का किनारा है, परम पावन धाम है, किसी महापुरुष जो भजनानंदी है उसके चरण में तुम्हारा यह पवित्र थूक और ये सब मसाला की पीक पड़ेगी, पुण्य नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे। ये जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब परम पावन धारा में गए आप जाकर गंदगी करते हैं, आप थूके, साबुन लगाए, मतलब क्या क्या आप उसको क्या समझते हैं। परम पावन यमुना की धारा को कोई मलिन कर सकता है? शुद्ध सच्चिदानंद में प्रेम स्वरूप ये सब हैं। मलिनता हमारी बुद्धि में आ गई और हम ही मलिनता फैला रहे हैं। प्रकृति मलिन नहीं है, प्रकृति को मलिन हम कर रहे हैं। बड़े बड़े वृक्षों को काट देना, लो कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही, कहां से ऑक्सीजन पाओगे? जो ऑक्सीजन आपको देते हैं और आपकी जीवनी शक्ति के विरोधी भावों को सोचते हैं, उस प्रकृति का तो आप नाश कर रहे हो, मलिनता कर रहे हो, लताओं का हनन। देखो ना, प्रकृति के साथ खिलवाड़, तो फिर तुम्हारे जीवन के साथ प्रकृति खिलवाड़ कर देगी। हमारी बुद्धि शुद्ध होना आवश्यक है। महात्मा जन स्वयं पावन करते हैं हृदय को, दूसरों के हृदय को, और बाह्य भी पावनता आवश्यक है, पर बुद्धि की पावनता के बिना बाह्य पावनता, आप वहां सोहनी लगा के चले गए, अब एक मलिन बुद्धि वाला है, पीक मार दी मसाले, उसकी बुद्धि शुद्ध होना अनिवार्य है। अगर हमारे समाज की बुद्धि शुद्ध हो जाए, कुमति का विस्तार हो रहा है, मलिन बुद्धि बढ़ती चली जा रही है। बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन मलिन बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि, कैसे बताए? अगर हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं तो फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। आज नवीन नवीन साधक उपासना मार्ग पे चल रहे हैं, सेवा शब्द से घबरा जाते हैं, सेवा शब्द से। और बड़े बुजुर्ग जो हमारे महाजन हुए हैं, उनकी बातें देखो। माधवदास बाबा ब्रज में आए जब, तो एक आश्रम में टिके और वयोवृद्ध हैं, वहां प्रार्थना की कि मुझे सेवा दे। अरे बोले महात्मा आप पाओ और ऐसे रहो, वृद्ध शरीर, ये किसी को पता नहीं कि इतने बड़े महापुरुष। उनका नहीं, फिर हम नहीं रुकेंगे, हम तभी रुक सकते हैं जब आप हमें सेवा देंगे। तो कंडा थापने की सेवा दी वृद्ध,
ऊपर जाकर छत में कंडा, और उन्हीं का लिखित जय जगन्नाथ ग्रंथ की वहां प्रवचन हो रहा। जब कोई उधर से आया और बताया कि अरे ये तो वही है जिन्होंने ग्रंथ रचना की, तब उनके ऐसे महापुरुष अपना प्रचार प्रसार, अपना ही ग्रंथ लिखित हो रहा जय जगन्नाथ, और वो वहां कंडा थाप रहे और सबसे पीछे बैठ रहे हैं। ये छिपाने वाला महात्माओं के आचरणों को तो देखो, कितनी सेवा प्रधान बुद्धि है। पूरे राधा कुंड की सोहनी लगाते, जहां कोई ऐसे थूक देता दोना, वो सब ऐसे पोछा लगाते, साफ करते। एक दिन बैठे हुए थे भजन में, एक काला पुरुष आया दुर्गंध युक्त, उसने कहा मुझे स्वीकार करो। बोले कौन हो तुम? बोले 12 वर्ष का गलित कुष्ठ, आपका प्रारब्ध। और कहा इतना समय नहीं कि हम 12 वर्ष तुम्हें लेकर बैठे रहे, नहीं, हम नहीं स्वीकार करते। ये उनकी सामर्थ्य है जो निरंतर भजन और सेवा परायण है, अपने लोगों से नहीं पूछेगा। ये समर्थ महापुरुषों की बात। समर्थ कौन है? जो नाम जापक है, निरंतर नाम में वो समर्थ है। फिर दूसरे दिन आया, रात दिन मिला करके हम 6 महीने में भोगवा देंगे। अब आप 12 वर्ष का, इतना हम कष्ट देंगे कि 12 वर्ष का कष्ट 6 महीने में नहीं हो सकता। फिर तीसरे दिन आए, 1 महीना, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास इतनी दिनचर्या है, साधु सेवा है, भजन है, राधा कुंड की सेवा है। बोले महाराज आपको भोगना तो पड़ेगा, आप स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा 24 घंटे। तो कहा 12 साल का कष्ट 24 घंटे में तुम्हें भोगवाएंगे, पर कोई औषधि नहीं हो, कोई सेवक नहीं। बोले शर्त तय तुम्हारी। अपनी कुटिया में गए, शिष्यों से कहा कि हम कितना भी रोएं चिल्लाएं, खोलना मत, हमें डिस्टर्ब मत करना, विक्षेप मत डालना, बंद कर। बोले अभी से लेकर 24 घंटे बाद हम निकलेंगे। और अपनी कुटिया में गए, कहा आओ। पूरा शरीर गलित हो गया, दुर्गंध, पीड़ा भयानक, बस वो भगवान नाम उच्चारण करते हुए 24 घंटा कटा। फिर दिव्य तेजो में शरीर। प्रारब्ध भोगना पड़ता, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ, कम होके 12 साल का 24 घंटे में आ गया। बहुत बड़ा प्रारब्ध छोटे में आ जाएगा, पर भोगना पड़ेगा। यहां कह रहे हैं प्रारब्ध को कुछ काल के लिए रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। कौन? भजनानंद ये दान पुण्य से रुकने वाला नहीं, वो अलग हो गया, शुभ कर्म हो गया। इसे केवल रोका जा सकता है भजन से, लेकिन पूरा नहीं, कुछ भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा प्रबल प्रारब्ध आ जाए जो तुम्हें भगवान से विमुख कर दे, उसके पहले ऐसी स्थिति बना लो कि प्रारब्ध शरीर भोग रहा है और मन परमानंद स्वरूप लाडली लाल में लगा हुआ है। प्रार्थना मान लीजिए, मनमानी आचरण ये कहीं भी सुख नहीं प्रदान करेंगे। ये मन का कार्य है केवल भटकाना। इसको सह जाओ तो भगवत प्राप्त हो जाओगे। इसके सहने से ही परम सुख की अनुभूति होती है। देवर्षि नारद जी कह रहे तस्मिन अनन्यता तद विरोधी उदासीनता च। इस प्रेम मार्ग के उपासक की अपने प्रभु में अनन्यता होती है, श्री कृष्ण अनुकूल लेन, और उनके प्रतिकूल विषय की उदासीनता होती है। उस स्वभाव में होती है उसके, अच्छा ही नहीं लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा, रुचेगा ही नहीं। नारायण हरि भजन में 5 न सुहाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, ये अच्छा ही नहीं लगेगा। तस्मिन अनन्यता तद विरोधी उदासीनता च। अपने आराध्य देव में अनन्यता और उनके प्रतिकूल आचरण, उसमें उदासीनता। अगर हमारी चेष्टा प्रीतम के प्रतिकूल होगी, किशोरी जी के प्रतिकूल होगी, तो भजन कैसे बनेगा? डरो इस बात से कि आचार्य इष्ट गुरुदेव इनके प्रतिकूल आचरण ना बनने पावे। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। देखो जितना भी यहां शासन है परमार्थ का, वो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कोई भी मनमुखी नहीं। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्य आश्रय का त्याग कर देना ही अनन्यता है। पहले में बताया तस्मिन अनन्यता तद विरोध उदासीनता च। अपने आराध्य देव की अनन्यता और उनके प्रतिकूल व्यवहार से उदासीन रहना, प्रतिकूलस्य वर्जनम।
अब बता रहे हैं कि अनन्यता किसे कहते हैं। बोले अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्य आश्रय का त्याग अनन्यता कहलाता है। जो प्रेम मार्ग का उपासक है वो अपने आराध्य देव के सिवा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता। भजन करना, आराधना करना, ये तो बात जाने दो। उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। स्वप्न में मेरे आराध्य के सिवा कोई और है ऐसा नहीं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में केवल आराध्य देव के चरणारविंद। राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना, ये अनन्यता। ऐसे उपासक के नेत्रों में आराध्य देव आकर बस जाते हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहा समाए, भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। अब हमारा नेत्र और हृदय धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आओ ठहर जाओ। अब इसमें ठहर गए प्रीतम आकर, अब किसी के प्रवेश की गुंजाइश ही नहीं रह गई। जैसे भगवती उमा जी सप्त ऋषियों से कहते हैं कि माना महादेव गुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, पर जेहि कर मन रम जाहि सन ते ही सन काम। हमारा मन रम गया महादेव में, अब कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं संबुनता रहो कुमारी। ये अनन्यता। करोड़ जन्म लूंगी और तपस्या करूंगी देवाधिदेव महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, अन्य नहीं। उद्धव जी लाख समझाने की चेष्टा करते हैं, आत्म तत्व का बोध कराने की। गोपीजन कहती हैं उद्धव मन माने की बात, मन माने की बात, जेहि कर मन रम जाहि सन ते ही सन काम। हमारा मन रम गया गोविंद में, अब मुझे कोई पता नहीं कि वो ब्रह्म है कि आत्म तत्व है क्या है। मेरा लाडला, मेरा प्राण प्यारा कृष्ण बस। दाख छुहारा छाणी अमृत फल, विष कीरा विष खात, उद्धव मन माने की बात। जो चकोर को दे कपूर को, तज अंगार आघात। चकोर चंद्रमा का प्रेमी है, वो सोचता है मैं उड़ के तो पहुंच नहीं पाऊंगा, कैसे पहुंच पाऊं। चकोर को कपूर दो नहीं छुएगा, लेकिन आग खाता है वो। इसलिए खाता है आग कि उसको ये समझ आ गई है कि भगवान शंकर के मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है द्वितीया का, और भगवान शंकर चिता भस्मा लेपो, चिता की भस्म लगाते। तो मैं अंगार खा के भस्म हो जाऊं, और महादेव जी अगर मस्तक पे लगा लेंगे तो मेरे प्रीतम चंद्रमा का मिलन हो जाएगा। मर करके भी अपने प्रीतम से मिलने की चाह। तो जो चकोर को द्वय कपूर को, तजी अंगार आघात। मधुप करत घर कोरे काठ में, बंधत कमल के पात। मन रम गया भ्रमर का कमल में, सामर्थ्य है कि कोरे काठ में छेद कर दे, पर कमल की पंखुड़ी को नहीं छेद पाता, क्योंकि मन रम गया। ज्यों पतंग हित जान आपनो, दीपक सोन लपटात। पतंगा देखता है अगला पतंगा गया और जलकर तड़प रहा है, पर प्यार है तेज से, वो जाकर के भस्म होता है। सूरदास जाको मन जासो, ताको सोई सुहात। उदो मन माने की बात। हमारा मन प्रिया प्रीतम के चरणों की अनन्यता में आ जाए, अब हमें कोई परवाह नहीं है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। अनन्यता, अपने आराध्य देव के सिवा अन्य कोई अस्तित्व ही स्वीकार न करना अनन्यता का स्वरूप है। लोके वेदेषु तदानुकूलाचरणम, तद विरोधी उदासीनता। लौकिक और वैदिक कर्म केवल उतना स्वीकार करना है जितने हमारे आराध्य देव के चिंतन में, आराध्य देव की सेवा में विघ्न ना पड़े। अगर आराध्य देव की सेवा में विघ्न पड़ता है तो फिर निरोधस्तु लोक वेद व्यापार, बोले वो त्याग कर दिया गया ऐसे लौकिक और वैदिक सिद्धांत को जो प्रेम में बाधा पड़ जाए। वो सिद्धांत स्वीकार नहीं प्रेमी को जो अपने आराध्य देव का विस्मरण करा दे। अपने आराध्य देव में अनन्य होकर एक क्षण भी हमारा चिंतन व्यर्थ ना जाए, तो इसी जन्म में हमें
जिस सुख के लिए अनंत जन्मों से भटक रहे हैं उस सुख का अनुभव हो जाए। चलते हैं महाभारत प्रसंग में। दुर्योधन से भीष्म पितामह जी ने बताया कि मेरे भय का केवल एक ही व्यक्ति है जिसका नाम शिखंडी है। वो जब मेरे सामने आया, इस समय वो अतिरथी वीरों में है, क्योंकि पूरा का पूरा बल वो स्थूणाकर्ण नाम के यक्ष का आ चुका है। और वो जब मेरे सामने आएगा तो मुझे केवल काशीराज की ज्येष्ठ कन्या के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा। वो द्रुपद कुल में शिखंडी रूप में उत्पन्न जरूर हुआ है, लेकिन उत्पन्न पहले कन्या हुआ। तो मेरा नियम है कि मैं अपने इस प्रचंड धनुष से कभी उस पर बाण नहीं मारता जो स्त्री शरीर में है। भूमंडल में मेरा ये दृढ़ नियम है कि कभी मैं स्त्री का वध नहीं करता, या स्त्री रहकर पुरुष हुआ हो उसका वध नहीं करता, या स्त्री की जैसी चाल ढाल और वेशभूषा वाणी हो उस पर मेरा अस्त्र नहीं चलता। इसलिए मैं कभी शिखंडी पर बाण नहीं छोड़ सकता। मेरी मृत्यु का कारण ये शिखंडी है, मेरे भय का कारण शिखंडी, इतना तुम जान लो। और समर भूमि में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे परास्त कर सके, भीष्म जी ने कहा। दुर्योधन 2 घड़ी तक शोक में डूब गया कि अगर पितामह के सामने शिखंडी आ गया और ये धनुष बाण रख देंगे तो प्रधान सेनापति तो यही है। पर उसने स्वीकार किया कि हे पितामह, आपका जो व्रत है मैं उसे तोड़ने की बात नहीं करूंगा, हर उपाय करूंगा कि शिखंडी आपके सामने ना आने पावे। इस तरह रात बीती, प्रभात हुआ। दुर्योधन ने सेना के बीच में पुनः पितामह भीष्म से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे गंगानंदन, ये पांडवों की प्रबल सेना समुद्र की तरह जैसे ज्वार भाटा ऐसे बढ़ती चली आ रही है। पैदल, हाथी सवार, घोड़सवार, रथी, महारथी, अतिरथी, ये सब है। ये लोकपालों को भी परास्त कर देने वाली सेना दिखाई दे रही है पांडवों की, जिसमें महान धनुर्धारी अर्जुन, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि ये सब दुर्धर्ष वीर हैं। इनको रोकना असंभव है। महातेजस्वी शांतनंदन, क्या आप इस सेना का अकेले विनाश कर सकते हो? और कर सकते हो तो कितने दिनों में? क्या द्रोणाचार्य विनाश कर सकते हैं जो हमारे गुरुदेव हैं? क्या कृपाचार्य या मेरा मित्र द्विजश्रेष्ठ अश्वत्थामा? मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि जो नाम लिए सब दिव्यास्त्रों से संपन्न है। मैं जानना चाहता हूं, तभी मेरे में साहस आएगा। नहीं, पांडवों की 7 अक्षोणी सेना और इनकी 11 अक्षोणी, उनका प्रबल वेग देख करके दुर्योधन का हृदय कांप गया। भीष्म जी ने कहा, तुम जो पांडवों के पक्ष में पूछ रहे हो और हमसे कि कितने दिनों में संहार कर सकते हो, तो युद्ध में इस समय दोनों पक्षों में मैं बल से युक्त हूं, क्योंकि मेरे पास दिव्यास्त्र हैं। अस्त्र शस्त्रों का पूर्ण ज्ञाता हूं और भुजबल से भी मैं संपूर्ण हूं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। मैं सत्य बोलता हूं। अगर मैं सरल भाव से युद्ध करूं तो चाहे कोई कितना बड़ा मायावी युद्ध वाला हो, मैं धर्मशास्त्र से सरल भाव से ही उसे परास्त कर सकता हूं। कठिन दिव्यास्त्रों का संधान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रतिदिन पांडवों की सेना का जो मेरे सामने भाग होगा, मैं स्वयं वध करूंगा। 10-10 हजार महारथियों को मारूंगा, अतिरथियों को मारूंगा, हाथी सवारों को मारूंगा, पैदलों को मारूंगा रोज, भीष्म जी ने कहा। इस तरह मैं उनकी सेना का, लाखों वीरों का संहार अस्त्रों के द्वारा करता हुआ 1 महीने में सारी सेना को नष्ट कर सकता हूं। भीष्म जी ने कहा, अकेले 1 महीने में पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर सकता हूं। भीष्म जी का यह वचन सुनकर दुर्योधन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धनुर्धारी द्रोणाचार्य जी से पूछा, आचार्य, आप पांडव पक्ष का कितने दिन में विनाश कर सकते हैं? द्रोणाचार्य जी हंसते हुए बोले, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं,
मेरी प्राण शक्ति, शरीर शक्ति दोनों कमजोर हो गई है, पर मैं अपने दिव्यास्त्रों से पांडवों की विशाल वाहिनी सेना को शांतन नंदन भीष्म के समान 1 महीने में नष्ट कर सकता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है अकेले मैं 1 महीने में पांडवों की सेना का विनाश कर सकता हूं। कृपाचार्य जी ने कहा मैं 2 महीने में विनाश कर सकता हूं अकेले। अश्वत्थामा ने कहा 10 दिन में विनाश कर सकता हूं। कर्ण ने कहा मैं 5 दिन में विनाश कर सकता हूं पांडवों की सेना का। भीष्म जी हंस पड़े और बोले बहुत बढ़ करके मत बोल, अर्जुन के सामने कई बार भागा है, 5 दिन में मार देगा तू। कौरव सेना में जब ये बातचीत हुई तो महाराज युधिष्ठिर के कुछ गुप्तचर कौरव सेना में सेवा में लगे थे वेश बदल कर, जो जानने लाखों सेवक, कोई भोजन पहुंचा रहा है, कोई अस्त्र पहुंचा रहा है, उनमें से उन्होंने आकर सूचना दी कि ऐसा भीष्म जी ने, द्रोणाचार्य जी ने ऐसा। युधिष्ठिर जी सशंकित मन से जो गुप्तचर नियुक्त किए थे उनको जब पास में आकर बताते देखा कि मेरी सेना के संहार का ऐसा निर्णय, ये दुर्योधन दुर्बुद्धि क्या वास्तविक मेरी सेना का विनाश कर देगा, थोड़ा सा भयभीत से हुए युधिष्ठिर जी। दिव्यास्त्र धारी कर्ण 5 दिन में हो सकता है ऐसा। भगवान ने अपने प्रधान जनों को बुलाया और श्री कृष्णचंद्र जी ने, और कहा युधिष्ठिर जी तुम्हारे मन में जो शंका है प्रश्न करो, तुम भयभीत क्यों हो रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुम सुना, 5 दिन में कर्ण, 10 दिन में अश्वत्थामा, 2 महीने में कृपाचार्य, 1 महीने में द्रोणाचार्य, 1 महीने में भीष्म जी हमारी सेना का अकेले विनाश कर सकते हैं। निद्रा विजयी अर्जुन बहुत जोर से हंस पड़े और भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा निसंदेह इन योद्धाओं ने जो कहा है वो मिथ्या नहीं है, इनमें है सामर्थ्य, लेकिन आप शत्रु पक्ष का बल सुनकर भयभीत क्यों हो गए। तुम्हें संतापित नहीं होना चाहिए, सुनो मेरी बात। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण साक्षी है, पलक झपकते 11 क्षोणी सेना को भस्म कर दूंगा। दिन नहीं, महीना नहीं, भगवान श्री कृष्ण साक्षी हैं, पलक झपकते ऐसे करते पूरी कौरवों की सेना को नष्ट कर दूंगा। आप इतना भयभीत क्यों हो गए। ना वो वस्त्र का ज्ञान भीष्म पितामह को है, न द्रोणाचार्य को है, न कृपाचार्य को है, न अश्वत्थामा को, जो भगवान शिव ने सर्व विनाशकारी पाशुपतास्त्र हमें दिया है, पलक झपकते विश्व को भस्म कर सकता है। 11 क्षोणी सेना क्या है, पर हम साधारण बल के द्वारा इनको जीतेंगे, असाधारण दिव्यास्त्रों द्वारा इनको भस्म करके हमारी कोई बहादुरी नहीं होगी। किरात वेशधारी भगवान शिव से जो मुझे प्राप्त हुआ महास्त्र, वो प्रदर्शन का विषय नहीं, वो मेरे स्मरण करते ही आ जाएगा। प्रलय काल की अग्नि का रूप धारण करने वाले इन महान दिव्यास्त्रों पर विश्वास करो, आप भय का त्याग करो। अर्जुन जी ने युधिष्ठिर जी से कहा गंगानंदन भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और ये सूत पुत्र कर्ण, किसी की ताकत नहीं कि मेरे दिव्यास्त्रों को सह सके, क्योंकि पता ही नहीं है इन अस्त्रों का। ऐसे अर्जुन जी ने वचन बोले, परंतु मैं दिव्यास्त्रों के द्वारा इनको नहीं मारूंगा, साधारण अस्त्रों से सरलता पूर्वक युद्ध करके ही विजय प्राप्त करूंगा। शिखंडी, सात्यकी, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, ये सब द्रोणाचार्य के समान महावीर हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। महाबली घटोत्कच ऐसा पराक्रम से संपन्न कि अकेले सेना को समेट सकता है, आप भयभीत के हो रहे हैं। उसका पुत्र अंजन पर्वा, संग्राम कुशल, सात्यकी, ये सब अपने पक्ष में हैं। अभिमन्यु अकेले, इतना शिक्षित भगवान श्री कृष्ण का भांजा, और आपका ही परिवार है, आप उसके बल की तरफ तो देखिए। 9 किशोर होते ही अकेले पूरी सेना से टक्कर ले सकता है, आप भयभीत क्यों हो रहे हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र और तीनों लोगों का संहार करने की सामर्थ्य रखने वाले हमारे श्री कृष्ण साथ हैं, आप भयभीत क्यों हो रहे हैं। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज, आपकी भी सामर्थ्य, केवल संकल्प कीजिए सेना भस्म हो जाएगी। युधिष्ठिर जी से कह रहे आपको तनिक भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वीर कौरव पांडव
सब अपनी सेना को संभालकर परम पवित्र तपोभूमि कुरुक्षेत्र में पहुंचे। जब ये देखा संजय ने कि दोनों आमने सामने होने जा रहे, तो धृतराष्ट्र से कहा युद्ध भयानक होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा मैं देख तो पाऊंगा नहीं, मुझे सुनने की प्रबल इच्छा है। तो भगवान व्यास देव जी के द्वारा संजय जी को दिव्य दृष्टि मिली। ऐसे वहीं बैठे बैठे खुले नेत्रों से पूरा युद्ध देखकर वर्णन करते हैं। पांडव और कौरव दोनों पक्ष के योद्धा कुरुक्षेत्र में आमने सामने हो गए। वहां वेदाध्ययन विप्रों द्वारा स्वस्ति वाचन कराया जा रहा है। जम्बू द्वीप के जितने भूमंडल के 9 युवक थे वो रह नहीं गए वहां, सब युद्ध क्षेत्र में सेनाएं, बड़ा कोलाहल युद्ध भूमि में हो रहा है। युधिष्ठिर की सेना सवारियां, किसी को उत्तम भोजन, किसी को कवच, किसी को बाण, ऐसे कोलाहल मचा हुआ है लेते देते। कुंती पुत्र अर्जुन कपिध्वज में भगवान महाबली हनुमान जी महाराज विराजमान हुए। कितना बड़ा पावर, ध्वजा में बैठकर चिघाड़ते थे। बड़े बड़े वीरों के हृदय भयभीत हो जाते थे। और रथ के अग्रभाग पर स्वयं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में बैठे और अर्जुन रथी। पांडव सेना की विरुद्ध व्यूह रचना किए हुए दुर्योधन 10,000 हाथियों से घिरा हुआ विशाल गजराज पर श्वेत छत्र तना हुआ है। दुर्योधन का सब अभिनंदन कर रहे हैं कौरव पक्ष के। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भेरियां बजने लगी, शंख बजने लगे। अभी आमने सामने दोनों दल विराजमान हैं। सब एक दूसरे को देख रहे, सब परिचय वाले ही, कोई बैरी नहीं है। पर ये भगवान का लीला विलास है। जैसे सृजन सिद्ध है तो पालन भी सिद्ध है, तो संहार भी सिद्ध है, होता ही है। ये उनका खेल चलता रहता है। जो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त हुए हैं उन तीनों खेलों में समान रहते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जी ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या हुआ, क्या किया? जब आमने सामने दोनों सेनाएं एकत्रित हुई तब क्या हुआ? संजय वाच, संजय जी बोले, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम में राजा वचन ब्रवीत। उस समय महाराज वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर तुम्हारा पुत्र जो राजा दुर्योधन है वो बोला, क्योंकि भीष्म जी से तो उसको पक्का पता है कि ये दोनों महापुरुष पांडवों को बहुत प्यार करते हैं। भीष्म जी से तो बात कर ली, निर्णय करा लिया, 10,000 महारथी ऐसा ऐसा रोज मारेंगे। अब द्रोणाचार्य जी के पास गया और प्रणाम किया। पश्यैताम पांडुपुत्राणा माचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना खड़ी हुई है। पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को आप जरा देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथा। आचार्य चरण, देखिए पांडवों की सेना में ये बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े विशाल धनुष हैं, जो युद्ध में
भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युधान सात्विकी, राजा विराट, महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सब के सब महाबलशाली महारथी है। आप जरा इनकी तरफ देखिए द्रोणाचार्य जी से। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थम तानब्रवीमिते। हे आचार्य चरण, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर आप जरा ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना में जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भगवान आप और पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य एवं अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये महाबली हमारे पक्ष में हैं। अन्ये च बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इसके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदि मेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी यह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है। हमारी वो सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। केवल हम ही से प्यार नहीं करते, पांडवों से भी करते हैं। परंतु इन पांडवों की ये सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, क्योंकि इनके संरक्षक निज सेनापति और निज पक्षपाती भीम है, महाबली। वो किसी का पक्षपात नहीं। भीष्म है हमारे मुखिया, पर ये पक्षपाती हैं, पांडवों से प्यार करते हैं, इसलिए मुझे संशय है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थिर रहते हुए निश्चित पितामह भीष्म का ही संरक्षण करें, चारों ओर से इनकी रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं ददमौ प्रतापवान। दुर्योधन की बात सुनकर चारों तरफ से भीष्म जी की रक्षा की जाए तो हर्ष बढ़ाते हुए दुर्योधन का कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली महात्मा पितामह भीष्म ने सिंहनाद किया, गर्जना की और जोर से शंखनाद किया। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यंत सशब्दस्तुमुलो भवत। उसके बाद तो शंखध्वनि, भेरी ध्वनि, ढोल, मृदंग, नरसिंघे ये एक साथ बज उठे। बड़ा ही भयंकर शब्द उनका हुआ। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महतिस्यन्यने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। जब इधर कौरव पक्ष से ऐसा सिंहनाद, शंखनाद, भेरीनाद हुआ तो जिनके श्वेत घोड़े हैं, जो महान दिव्य रथ पर बैठे हुए हैं, भगवान श्रीपति श्री कृष्णचंद्र जिनके सारथी हैं, और वो पांडुनंदन अर्जुन अपने दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। अंतर्यामी
भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य पांचजन्य नामक शंख, बड़ी भयंकर ध्वनि, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड नामक महाशंख बजाया, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च शर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट, अजय सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। संजय जी धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं, सा घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। पांडव सेना के शंखों के इस भयंकर शब्द से आकाश पृथ्वी गूंजने लगी। अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले महाराज, आपकी सेना में अर्थात दुर्योधन के पक्ष में हृदय भयभीत करने वाला यह शंखनाद जो गया, सबके हृदय विदीर्ण हो रहे हैं। अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः हृषीकेशं तथा वाक्यो मिदमाह महीपते। हे महीपते, धृतराष्ट्र जी से संजय कह रहे, अब शस्त्र चलने की तैयारी ही हो रही थी कि उसी समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। अर्जुन जी ने कहा, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप ले चलिए और तब तक खड़ा रखिए मध्य में, जब तक मैं इस युद्ध क्षेत्र में देखूं तो जरा कि युद्ध की इच्छा वाला कौन कौन आया है। इस युद्ध रूपी उद्योग में मुझे किन किन को मारना है, किन किन के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रीचिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्री करने की इच्छा वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने वाले उतावले हुए, इन सबको जरा मैं एक बार देख तो लूं। अर्जुन जी ने ऐसा कहा। संजय उवाच एव मुक्तो हृषीकेशो गुडाके सेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय जी ने कहा, हे भरतवंशी राजन, निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन जब इस तरह भगवान श्री कृष्ण से बोले तो भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्माचार्य द्रोणाचार्य उनके सामने जाकर के रथ खड़ा किया और इस प्रकार कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए अपने वंश वालों को देखिए,
अब बात अलग हो गई। जब कहा देखिए, उन्होंने कहा हम देखना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा देखिए, हो गया। अब ये मोह का विस्तार हो गया। भगवान ने कहा जरा अपने परिवार वालों को देखिए, कुरुवंशियों को देखिए, मोहाविष्ट चित्त हो जाता है। इस महारत्न में परमार्थ का जो स्वरूप गीता जी है, ये प्रकाशित करने के लिए भगवान ने कहा देखिए। गीता जी हमारा ऐसा ग्रंथ है जो विविध भाषाओं में, विविध प्रांतों में, विविध देशों में जब से रचा गया तब से आज तक सर्वशिरोमणि होकर विराजमान है। कोई भी ऐसा नहीं है जो परमार्थ में चलने वाला हो, अध्यात्म में, किसी भी भाषा, किसी भी देश का हो, और गीता जी के सूत्रों को चाहे कर्म योग, चाहे ज्ञान योग या भक्ति योग या किसी मार्ग का पथिक हो, सर्व पूज्य। ये स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसी को प्रकाशित करने के लिए कहा देखो इनको। तत्पश्यत स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान। क्या नहीं जानते थे क्या अभी तक जो युद्ध का उद्योग किया, नहीं जानते थे किससे युद्ध करना है, पर अब दिखाई दिया। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातान पुत्रान पौत्रान सखीस्तथा ससुरान सुहृदश्चैव सेनुयोरुभयोरपि। अर्जुन ने देखा दोनों सेनाओं में, हे पिताओं के भी पिता तो खड़े हैं। अभी तक नहीं देखा था क्या? जानते नहीं क्या? ललकार करके युद्ध करने आए और देखेंगे। भगवान ने कहा देख, बदल गया दृश्य। अरे पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को देखा। किस दृष्टि से देखा? भगवान जिस दृष्टि से दिखाना चाहते हैं, मोहाविष्ट हो रहे। तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बंधून अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण अपने बांधवों को देखकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत दोष से युक्त हो गए, मोह दोष, और कायरता जाग गई, क्षत्रिय धर्म के विपरीत। और विषाद तभी होता है जब हम परमार्थ के सूत्र से उतर जाते हैं। ये अर्जुन जी का नहीं है, ये गीतामृत प्रकाशित करने के लिए भगवान ने दृष्टि दी। देखना चाहता है, देख। अब जो देखा, अरे ये तो सब मेरे हैं, ये तो सब अपने हैं। संबंधियों में विष क्या है? ममता जागृत हो गई तो कायरता आ गई और विषाद करने लगे, इनको मारूं। अर्जुन उवाच द्वेष्टमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्योक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपकपी आ रही है, ममतावश रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से मेरा गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं अब खड़े रहने की भी सामर्थ्य नहीं रखता, इनको मारने की तो बात जाने दो। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। ये स्वजन है केशव, मैं ऐसे लक्षणों से युक्त हो रहा हूं जो मेरे में कभी नहीं आए, विपरीत लक्षण देख रहा हूं अपने में। युद्ध में स्वजनों को मारूं,
किस लाभ के लिए? कोई लाभ नहीं है। नहीं, मैं अपने स्वजनों को नहीं मार सकता। ये ससुर, ये मामा, ये भाई, पिता, पितामह, पूज्य आचार्य, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो अब विजय चाहता हूं और ना मैं राज्य चाहता हूं और ना मैं कोई सुख ही चाहता हूं। गोविंद, हम लोगों को राज्य से कोई लाभ नहीं, अब हमें भोगों से कोई लाभ नहीं, जीने का भी अब हमारी इच्छा नहीं है। यह है ममता, यह है मोह। अब जीने से भी क्या लाभ? एषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, उन्हीं को सब हम देख रहे हैं कि इन्हीं को मारना पड़ेगा। प्राण और धन की आशा त्याग करके सब मेरे सामने वैरी बने खड़े, मैं इनको नहीं मार सकता। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घृन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतोः किं नु मही कृते। आचार्य, पिता और ये सब पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, शाले, अन्य जितने सब संबंधी मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं इन पर धनुष नहीं चलाऊंगा, बाण संधान नहीं कर सकता। हे मधुसूदन, अब मुझे त्रिलोकी का भी राज्य नहीं चाहिए, ये पृथ्वी का राज्य क्या, मैं इनको नहीं मारूंगा। पृथ्वी के राज्य के लिए इनको मारूं? नहीं नहीं, त्रिभुवन के राज्य की भी बात हो तो इनको नहीं मार सकता। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति ही स्यात् जनार्दन पाप में वास्त्रे दस्मान हत्वैतानात ताइनः। हे कृष्ण, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। नहीं नहीं, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए मैं अपने इन रिश्ते नातेदार बांधवों को, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम बिल्कुल असमर्थ हैं। नहीं नहीं, ये मारने योग्य नहीं है। माधव, हे श्याम, मैं इनको कभी नहीं मार सकता, इनको मारकर मैं सुखी नहीं हो सकता। ये देख, ये आ गया, एक शब्द में आ गया। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रदोहे च पातकम कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। मोही पुरुष भी ज्ञान बघारता है और वो ऐसे रखता है मानो चिद्ध बात है, लेकिन जो मोह रहित ज्ञान है, अविद्या का जहां नाश हो गया, वो शुद्ध ज्ञान। इस समय अर्जुन जी जो बोल रहे हैं, आप देख लीजिए कहां त्रुटि दिखाई दे रही है। इनको मारूंगा? नहीं। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले जो दोष हैं, मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले जो पाप हैं, वो नहीं देख रहा। तो भी जनार्दन, मैं तो देख रहा हूं ना। कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग अब ये पाप कर्म नहीं कर सकते, निवृत्त होने का विचार करेंगे, अब युद्ध नहीं करेंगे। अब हमारी समझ में आ गया कि हम पाप करने जा रहे हैं और आपको हम प्रमाण रखते हैं कि ये पाप है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना
धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मोभिभवत्युत। जब कुल का नाश होगा तो सदा चलते आए हुए कुल धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, और धर्म का नाश होने पर जो संपूर्ण कुल का जो अधर्म बढ़ेगा वो हम लोगों को दबा लेगा। ये धर्म नहीं कहता कि मारो, मोह से अलग निर्णय निकलता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, अधर्म से जब कुल युक्त हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्रेषां लुप्त पिंडोदक्रियाः। बढ़िया ज्ञान वर्णन कर रहे हैं, बिल्कुल कोई संशय नहीं लग रहा। वर्ण संकर जब प्रकट हो जाते हैं तो कुल घाती होते हैं, उनके द्वारा पितृ तर्पण आदि पितृ स्वीकार नहीं करते, वो नरक ले जाने वाले कुल को होते हैं। श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए हुए कुल धर्म और जाति धर्म ये सब नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम ऋषियों से सुनते आए हैं और शास्त्रों में ऐसा है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेनो हंतुम स्वजन मुद्यता। अरे अहो, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने के लिए उतावले हो गए, पाप करने का निश्चय कर लिया, जो कि राज्य और सुख लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए हम तैयार हो गए। नहीं नहीं, ये पाप हम नहीं करेंगे। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राम रणे हन्युस्तन्मे क्षेम तरम भवेत्। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा। बिल्कुल बुद्धि पलट गई। जब मोहाविष्ट बुद्धि होती है तो उसका निर्णय अलग होता है। जबकि छात्र धर्म में गुरुदेव परशुराम ने ललकारा तो भीष्म जी कदम पीछे नहीं। और आप क्या कह रहे हैं, अगर ये मारेंगे भी तो हमारा मर जाना ठीक है, पर मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संखे रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अर्जुन जी के भगवान ने वचन सुनकर एक भी उत्तर नहीं दिया। प्रश्न का उत्तर तभी समझ में आता है जब आरत अधिकारी जब पावें। अभी तक भगवान एक शब्द नहीं बोले, पूरा अध्याय हो गया गीता जी का। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। ऐसी कायरता से व्याप्त हुए इन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं अर्जुन के आंसू बह रहे हैं ऐसे महावीर के। बस मामे वे प्रपद्यन्ते मायामेता। महाराज ये चाहे तो एक क्षण में मोहाविष्ट कर दे, एक क्षण में बोध, एक क्षण में। इसीलिए केवल सहारा भरोसा इनका
अपने ज्ञान विज्ञान बल विक्रम का नहीं। देख लो इतना बड़ा महापुरुष अर्जुन जो ज्ञान संपन्न भगवान शिव को संतुष्ट कर दिया, आज मोह से आविष्ट होकर एक कायर पुरुष की भांति रो रहे, अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। देखने की शक्ति नहीं रह गई। यह है मोह का स्वरूप। भगवान मधुसूदन ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अब भगवान जब देखा कि आंसुओं से अभिषिक्त ऐसे, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्ट मस्वर्ग मकीर्तिकरम अर्जुन। ये क्या अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता, ये मोह, ये कहां से प्राप्त हो गया? आपकी दृष्टि से प्राप्त हुआ महाराज। अभी अभी तो आप लिखा देख ये जिसका श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, ना इससे स्वर्ग मिलेगा ना कीर्ति बढ़ेगी, अर्थात ये अब कीर्ति बढ़ाने वाला है। क्लैब्यम माश्मगमः पार्थ नैतत्त्वुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को तुम प्राप्त हो गए ऐसे क्यों? तुम्हारे में ये उचित नहीं है। परम तपस्वी हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग और खड़ा हो जा युद्ध के लिए। मानो सबको भगवान कह रहे हैं, मोहाविष्ट होकर हम भजन नहीं, हम ऐसे इनके बिना अरे उठ खड़ा हो, तू परम अंश है भगवान का, और विजय प्राप्त कर सहायकों सहित माया पर और परम पद पर आरूढ़ हो जा। उठ, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, एक कायरता छोड़ो और उठ जाओ परमार्थ पथ पे चलने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। ये कैसे हो सकता है हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म को मारूं, द्रोणाचार्य इनके साथ मैं बाणों से युद्ध करूं? नहीं नहीं नहीं, ये इनको तो नहीं मार, ये पूजा योग्य है, पूजने योग्य है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भीख मांग के खा लूंगा। भिक्षा का अन्न ठीक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहां रक्त से सने हुए धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैतद्महा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी रिश्ते नातेदार हमारे सामने खड़े हैं। हे कृष्ण, अब आप ही मेरे आधार हो, आश्रयदाता हो। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, क्या करूं। अब जो श्लोक है, यहां से प्रारंभ होती है भगवान की गीता। अर्जुन जी का हृदय कांप पड़ा और रथ से नीचे उतरे और भगवान को साष्टांग दंडवत किया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। मुझे अब दिखाई दे रहा है कि मैं कायरता रूपी दोष से युक्त हो गया हूं। मेरे स्वभाव का तिरस्कार करने वाला यह भाव आ गया है। मेरा स्वभाव नहीं ऐसा।
धर्म के विषय में मैं मोहित हो चुका हूं, मेरा अंतःकरण अविद्याग्रसित हो गया है। पूछता हूं कि मेरा निश्चित कल्याण का मार्ग क्या है, मेरे लिए क्या श्रेय है, किससे कल्याण होगा। मैं आपका शिष्य हूं। ये है, यहां से गीता जी उमंग करके प्रभु के श्रीमुख में आकर प्रकट होती है। मैं आपका शिष्य हूं, और शिष्य ही नहीं, केवल पूर्ण आपको समर्पित, माम त्वाम प्रपन्नम, पूर्ण समर्पित हूं। जैसा आप कहोगे वैसा ही आपका शिष्य हूं और पूर्ण समर्पित हूं, पूर्ण शरणागत हूं। इस श्लोक की व्याख्या आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।